क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इन प्रोग्रामों का मकसद अदल इंसाफ की बालादस्ती, उसका इस्तेकाम, उसकी सलामियत और उसकी बका है, और जुर्म करने वालों के लिए निशान इबरत है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इन प्रोग्रामों में हम लाते हैं जुर्म की ऐसी दास्तानें कि जो किसी भी मुल्क मिल्लत की तारीख में स्याह बाप की तरह तहरीर की जाती हैं। जो दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस दास्तान का आगाज हुआ मुल्तान जिला व्याहड़ी के तहसील बूरेवाला के एक मकामी बैंक से। ये सड़क जिला व्याहड़ी के तहसील बूरेवाला की जानिब रवां दवा है। मुल्तान डिवीजन से 160 किलोमीटर, लाहौर से 280 किलोमीटर के फासले पर क़याम पाकिस्तान से पहले का आबाद यह इलाका बूरेवाला कहलाता है। 19 मार्च 2006 बूरेवाला डिस्ट्रिक्ट व्याहड़ी, मुल्तान। रात 12:20। 19 मार्च 2006 की आधी शब में मकामी बैंक में मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड बेइंतहा बेचैनी के आलम में इधर से उधर गर्दिश कर रहा था, जैसे इसे किसी का इंतजार हो, और यही इंतजार इसे बार बार परेशान कर रहा था। अपनी कमीज में से मोबाइल फोन निकालकर इसने किसी को कॉल की। हेलो, किधर हो यार, जल्दी आओ। इसने बैंक का दरवाजा खोलकर बाहर सड़क तक जाकर आने वाले अपने दूसरे जराइम पेशा अफराद का शायद इसी तरह इंतजार किया हो। और कुछ ही देर बाद एक कार नमूदार हुई, बैंक के सामने आकर रुक गई, और फिर गाड़ी से उतरकर बैंक का दरवाजा बजाया। वेल्डिंग मशीन अपने साथ बैंक में लेकर दाखिल हुए, और फिर जल्दी जल्दी ये सब लोग गाड़ी में अपने साथ लाए हुए मुख्तलिफ सिलेंडर्स बैंक में लेकर दाखिल हुए। इथों कटना है, इथों। और फिर स्ट्रांग रूम खोलने के मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाने लगे। ये तमाम मुल्जिमान शायद यही कोशिश कर रहे थे कि जल्द अज जल्द इस बैंक में मौजूद तमाम रकम उनके पास आ जाए और वो फरार हो जाएं। मुख्तलिफ औजार, मुख्तलिफ मशीनें इस दरवाजे को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती रहीं। आखिरकार दरवाजा खुल गया। इसके बाद अंदर मौजूद एक और सेफ जिसमें रकम मौजूद थी, इसे खोलने के लिए इंतहाई चालाकी से वेल्डिंग मशीन के जरिए इसे काटने की तैयारियां शुरू हो गईं। सेफ काट दिया गया और सिक्योरिटी गार्ड और उसके हवारियों ने दिल खोल कर रकम जमा की मुख्तलिफ थैलों में, और फरार का मंसूबा शुरू हो गया। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि शायद ऐसा इस दुनिया में कम ही होता है कि लूटने वाले तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लगभग मालियत के नोट छोड़ गए। मरखा 19 और 20 मार्च 2006 की दरमियानी शब बूरेवाला के एक मकामी बैंक में थेफ्ट और बर्गलरी की एक वारदात हुई, जिसमें मुल्ज़मान बैंक का स्ट्रांग रूम और सेफ को बज़रिया वेल्डिंग मशीन काट के 1.5 करोड़ से ज़ायद मालियत का कैश और जेवरात लेके फरार हो गए। नाजरीन, मुल्तान जिला व्याहड़ी के तहसील बूरेवाला के मकामी बैंक में होने वाली डकैती का कुछ अहवाल हमने आपको गुज़िश्ता एपिसोड में दिखाया, और आज के इस एपिसोड में वो बकिया तमाम अहवाल शामिल हैं कि जो अब तक आपकी नजरों से पोशीदा रहे। रात की तारीकी में होने वाली इस वारदात में तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी रकम और गैर मुल्की करेंसी शामिल है। इस बैंक में मौजूद 33 लॉकर्स को तोड़कर तकरीबन 3 करोड़ रुपए गैर मुल्की करेंसी, डॉलर्स, पाउंड और जेवरात लूट लिए गए। ये सब कैसे हो गया? हम आपको बताते चलें कि इस तमाम तर कार्रवाई का महवर इस बैंक में मुतय्यन सिक्योरिटी गार्ड है, और इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक यही सिक्योरिटी गार्ड इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड भी है। और जब तफ्तीश का दायरा फैलता गया तो यह बात भी मंजर आम पर आई कि यह किसी एक अकेले आदमी का काम नहीं, बल्कि कम अज कम 4 जराइम पेशा अफराद इसमें शामिल जरूर रहे हैं। नाजरीन, ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम जब तहसील बूरेवाला पहुंची तो हमने जाए वकूआ को देखा, बैंक में मौजूद लोगों से गुफ्तगू की,
और इन तमाम बातों के बाद जो अहम तरीन बात मंजर आम पर आई वो बात यह है कि उस बैंक में मुतय्यन इस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में ना ही कोई कवायफ इस बैंक में मौजूद हैं और न ही उस सिक्योरिटी एजेंसी में कि जिस एजेंसी का नाम लेकर वो सिक्योरिटी गार्ड इस बैंक तक पहुंचा था। आखिर ये सब कैसे हो गया, आइए इस दास्तान को शुरू करते हैं। करोड़ों रुपए की होने वाली इस बैंक वारदात के बाद 20 मार्च सुबह 10 बजे सिटी पुलिस स्टेशन बुरेवाला में बैंक की जानिब से कॉल मौसूल हुई। विड्रॉ कर गया है, विड्रॉ कर गया। हेलो, हाँ जी, किधर क्या हुआ है? कहाँ डकैती हो गई है? किधर हुई है? किस जगह, कौन से बैंक में? ओ यार, ये तो जवान कल बैंक डकैती हो गई यार, है यूबीएल, जल्दी आओ, शाबाश जल्दी। कानून नाफिज करने वाले फौरी तौर पर हरकत में आ गए। क्या हो गया अभी? आप है मैनेजर यहाँ पर? अच्छा, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक है जी। क्या हो गया? बैंक में मौजूद अफराद से मालूमात हासिल की जाती रहीं। ताले लगे हुए थे तो हमारा जो आया, मुझे दिखाएं भी साथ में कैसे हुआ सारा, मुझे बताएं। हमारा वो जो गन मैन है वो गायब था। अच्छा, वो हमारे दूसरे आदमी ने वो पता करने गया है उसका घर, वो घर से भी गायब है। अच्छा तो हमने वो ताले तड़वाए हैं। अच्छा। ताले तड़वा के आके अंदर देखा है तो हमारा सारा सामान बिखरा हुआ है और हमारे लॉकर टूटे हुए हैं। इतना एक नुकसान हो गया है, कोई टेंटेटिव कोई आइडिया कोई आपका? तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब होगा और लॉकर्स का अभी हमें कोई पता नहीं है। जो गार्ड आपने रखा हुआ था उसके फोटोग्राफ है आपके पास कोई? फोटोग्राफ वो गार्ड वो चुरा के ले गया साथ। अच्छा, आपके पास कोई रजिस्टर्स इनके मेंटेन होते हैं सिक्योरिटी के, एक उसके में क्वाइफ होते हैं, उसके शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह कोई ऐसी चीज़? एसएच साहब ये SOS कंपनी थी बिहाड़ी की, जी। उससे हमने ये प्राइवेटली तौर पे गार्ड लिया था। तो हमारा जो परमानेंट हमारे पास जो गार्ड था वो बीमारी की वजह से रुखसत पे था, उसकी जगह पे ये आया है। तो फ़ोन पे हमने वो रब्ता किया था उससे SOS वाले से, तो उन्होंने ये आदमी भेज दिया हमारे पास। लेकिन ये इसने 5-6 दिन इधर ड्यूटी की है, तो आज ये सुबह आके देखा तो यहाँ से गायब है ये। तो आपका रात के वक्त एक ही गनमैन होता है? बिल्कुल एक ही गनमैन था। सिर्फ रब नवाज की ड्यूटी थी? हाँ, रब नवाज की ड्यूटी थी। कौन सी सिक्योरिटी कंपनी के? SOS कंपनी का। ये आप खुद एग्रीमेंट करते हैं या आपके कोई हायर अप्स की तरफ से होता है ये एग्रीमेंट, कोई हेड ऑफिस की तरफ से? तो ये हेड ऑफिस की तरफ से होता है सारा कुछ, कि वो हमें यानी कि मंजूरी देते हैं इधर आदमी की। तो अब आपने जो गार्ड रखा है तो अभी तो कुछ पता नहीं चला आपको। आपका मतलब ये है कि इस वारदात में वो शामिल है? इसके बाद फरार हो जाने वाले मुलजिम की तलाश में कानून नाफिज करने वाले लोग घूमते रहे। तो दुकान है, दुकान है। भाई रब नवाज कितने रहना? रब नवाज की रिहाइश केड़ी? बराबर में आए तो खोलो भाई। तो तुम यहाँ कहाँ से हैं? तुम उधर बैठे हुए थे? सर वो इधर किराएदार थे हमारे। अच्छा, ये किसका घर है? रब नवाज किधर है? बुरेवाला में दाखिल होने के बाद मुलजिम ने यहां पहली बार सुकूनत इख्तियार की। हाँ भाई, किधर है रब नवाज? सर कल सुबह से ड्यूटी पे गए हैं, साढ़े कब से यहाँ रह रहा है? वो तकरीबन 1.5 माह से। 1.5 माह से। जी तुम कौन हो? मैं मालिक मकान, तुमने कैसे दिया मकान उसको किराए पर? मैंने जमानत पे दिया फोटोग्राफ ये मालिक मकान है। मेरा कोई शनाख्त रखी है उसकी? मैंने। तो उसको कैसे ढूंढेंगे बताओ? इतनी बड़ी वारदात करके फरार हो गया वो। सर वो मैं तो जमानत के जरिए मैंने दिया। नहीं, जामन से तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है? तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि उसके तमाम वो क्वाइफ तुम लो, उसका शनाख्ती कार्ड रखो अपने पास, और कुछ जो चीजें जरूरी हैं वो रखो। तो जो जामन को पकड़ते हैं भी पता लग जाता है। आओ हमारे साथ, पकड़ो उसको। अहमद, अहमद लो उसको, चलो लाओ उसको साथ, आओ जामन की तरफ चलो। इस मालिक मकान ने बताया कि करीब ही एक ज़ईफ खातून रहती हैं, उनकी जिम्मेदारी पर, उनके कहने पर मैंने ये मकान उस मुलजिम को दिया था। बिठाओ यार, बिठाओ बिठाओ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
पुलिस मालिक मकान को लेकर श्योरिटी लेने वाली खातून के घर जा पहुंची। हाँ भाई इधर आ। किसने दी थी केड़ा केड़ा जामन सी माई ने केड़ी माई? हाँ भाई इधर आ। तू जानदी रब नवाज नू नहीं जी हैं? नहीं जी तू उसनू अपना मकान नहीं किराए ते लेके दिता इधर? हाँ जी इन्हें तो मकान लेके दिता जी किराए ते। कैसे लेके दिया मकान उसने? मैं जी आप लेके दिता किवें लेके दिता है? जी वो इस तरह ना भी उन्हें आख्या सी भी जी मकान ले दो किराए दे। नहीं तेरा रिश्तेदार सी तेरे ना, नहीं केड़े जी, हवाले कोई नाल आया सी? रिश्तेदार नहीं सी। मैं गरीब नहीं हाँ, मैं अपने बच्चों की मेहनत करके खानी है। मैं कोई रिश्तेदार नहीं सी मेरा। उन्हें मैंने कहा मैं रब ते ओदा कोई अता पता हुन तेरे कोल है इस वेले? नहीं किथे मिल सकदा रब नवाज? कोई नहीं जी अल्लाह का वास्ता जब मेरे को कोई भी कोई नहीं तो मैं गरीब नहीं मैं अपना आप कमा के खाने वाली मैं अपनी दिहाड़ी करके खाने वाली। तेनू पता रब नवाज बैंक चो वारदात करके फरार हो गया? कौन तेरे घर कौन ले गया सी उसनू? ये पता नहीं तेरे मैं ही पता करन आया कि रब नवाज किथे है। जी नहीं पता जी मैंने ते ओदा किथों पता लग सकदा हुन इस वेले? जी पता ਹੁੰਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ। कदों तू जानदी है तू रब नवाज नू? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਫੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਸ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਲੈ किन्ना चेर हो गया इस गल नू तेनू रब नवाज नू मिले? ਜੀ ਇਸ ਜਿਉਂ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। महीना पहले उसनू मकान लेके दिता सी? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। मकान लेके दिता तीसरा महीना? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਮਿਲੇ ਨੇ ਇੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਉਹ? ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ? 2 ਵਾਰੀ ਆਈ ਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੋਏ ਲੈਣ ਆਈ ਫਿਰ ਗੋਏ ਲੈਣ ਆਈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਦੱਸ? हाँ मैंने तो इसे ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ? सारे मेरे लाल में कामिल में नहीं ला इल्मी की तेरी गफलत है मुजरमाना गफलत है तेरी तू रलिया नाल ओदे रब नवाज दे नहीं सारा ऐसा नहीं है रलिया ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਪੁੱਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਬੀ 10 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈंने ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। अजीबोगरीब बातें मंजर आम पर आ रही थीं। कभी इस खातून ने मालिक मकान को यह बताया कि वो शख्स इसका दामाद है और अब वो खातून मुख्तलिफ बातें कर रही थीं। ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਤਕਦੀਰੀ ਰੱਬੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੂੰ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਜਾ ਕੇ। ਲਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਲਿਆ 800 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰਾ ਦਮਾਦ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਸ ਭੁੱਲੀ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ? मेरा जी कोई तलक नहीं मेरा माल ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ कोई तलक ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ मेरा ਤੂੰ? जी माल खड़ा है ਅੱਛਾ इस माल दे लाले में छां है जी ते इस माल ਇਹ ਬੀਬੀ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਬੀਬੀ ਕੋ ਇਸ ਔਰਤ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ। तौबा 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 ये गल कह दे तो जी इत्थे गोली मार दो ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ इस बंदे नु जान ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ? मैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਅਹਿਮਦੀਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ ਰਸਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ? ਲੈ ਲਓ ਸੁਣਦਾ ਲੈ ਲਓ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ ਨੂੰ को बुलाएं भाई ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰੋ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲੈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰਾ ਦਮਾਦ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ। ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਰੱਖ ਅਹਿਮਦੀਨ ਲੈ ਆਓ ਉਸको ले आओ। जी बेहतर क्या नाम है आप? जान मोहम्मद कहाँ के रहने वाले हैं? बिहारी शहर। ये जो आपने इधर भेजा है गनमैन कैसे आपने भेजा? सर ये 9 मार्च को मेरे पास गया है। इसने कहा मुझे जाके जी मुझे मोहम्मद अली ने भेजा है
आप मेरी जगह अथॉरिटी लेटर लें और मेरी जगह ड्यूटी करें। मोहम्मद अली हमारा यूबीएल बैंक IBR ब्रांच में गार्ड है। मैंने इसको कहा कि मोहम्मद अली ने आपको कोई रुका वगैरह दिया या कोई दरख्वास्त वगैरह लिख के दी? इसने कहा जी मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे भेजा है। मैंने कहा आप वापस जाएँ, मोहम्मद अली से लिखवा के लेके आए। नहीं, मोहम्मद अली वो जो है वो बैंक में गार्ड है, गार्ड है। तो आपकी क्या ड्यूटी है? वो गार्ड के कहने पर तो आपने नहीं ना रखी। देखो ना जी, अगर वो बीमार है, उसने छुट्टी करनी है तो वो दरख्वास्त देता है, बाकायदा वो दरख्वास्त देता मुझे, तो मैं उसकी जगह बंदा रिलीव करता, उस बंदे को भर्ती करता, उसको डॉक्यूमेंट लिख के देता, अथॉरिटी लेटर देता, वो ड्यूटी पे आ जाता। आप इसके मुतल्लिक जानते ही नहीं हैं, तो आपने इसको इतनी अहम ड्यूटी पर कैसे फौरी तौर पर भेज दिया? मैंने इसको नहीं भेजा। जब मैंने इसको वापस कर दिया गाड़ी से, तो ये शाम को यूबीएल बैंक के अंदर 5-5:45 बजे जैसे एक बार ये इधर आया। आज खुद ही आ गया? आज खुद आ गया। उस वक्त गार्ड खड़ा हुआ था मोहम्मद सलीम, हमारा SOS का। इसने आके इसको कहा कि जी मैं सूबेदार साहब के पास आया हूँ मोहम्मद अली की जगह ड्यूटी के लिए। उसने पूछा, कहने का किसी किस्म का कोई लेटर? मैंने कहा जी कोई लेटर नहीं लेके आया, सिर्फ हो क्या है। तो ये फिर किस बिहाफ पे रखा गया? अर्ज ये है कि जी मोहम्मद अली इसका को, जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद अली को सलीम ने वर्दी दे दी। इतनी देर में शाम जिसकी जगह ये गया गार्ड गया था मोहम्मद अली, वो भी खुद बैंक में आ गया ड्यूटी के लिए। नहीं, देखें ये कोई बात नहीं है कि मोहम्मद अली को वो कहने पे रख लिया या गार्ड पे कहने रख लिया। आपने जब सिक्योरिटी आपने फराहम करनी है, आपके ज़िम्मे आपने खुद ली हुई है कि हम ये सिक्योरिटी मुकम्मल फराहम करेंगे, तो उसका मुकम्मल उसके बायोडेटे के, उसकी तस्दीक के तमाम तर बात के आप जिम्मेदार हैं। जो गार्ड हमने बैंक में दिए हुए हैं, उनके मुकम्मल क्वाइफ, उनके मुकम्मल डॉक्यूमेंट और मुकम्मल ज़ाब्ते उनको बैंकों को दिए हुए ऑन रिकॉर्ड हैं। ये क्योंकि मैंने भेजा ही नहीं है, ये खुद आ गया है और उसका मुझे पता ही नहीं। आप कह रहे हैं कि मैंने भी नहीं रखा, बैंक वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं रखा, तो ये किस पर जिम्मेदारी हम आयद करें? ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। इसको मैंने ड्यूटी पे नहीं भेजा और इसके गवाह भी दोनों गार्ड हमारे मौजूद हैं। उन्होंने मैनेजर सदीक साहब को ये कहा कि सर ये नाम ले रहा है कि सूबेदार साहब के पास से आए, इसके पास किसी किस्म का कोई प्रूफ, किसी किस्म का कोई लेटर, किसी किस्म का कोई वो शायद नहीं है, ना कोई रुका है। सदीक साहब ने कहा कोई बात नहीं, इसको आप खड़ा कर दो। जबकि शाम वाला गार्ड भी आ गया ड्यूटी के लिए। अगर मैं इसको ड्यूटी के ऊपर भेजता तो इसके मुकम्मल क्वाइफ भी लेता और इसको बायोडाटा भी लेता और अथॉरिटी लेटर भी इसको इशू करता, क्योंकि मैंने इसको भेजा नहीं। आपका कोई तल्लक वास्ता ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सारा आपने किया। रब नवाज नाम के किसी आदमी को कोई लेटर नहीं दिया 9 मार्च को। मैं 9 फरवरी को आया हूँ बूरे वाला विजिट पे, तो जब यूबीएल बैंक में पहुँचा हूँ तो हमारा गार्ड जो था वो 8-9 दिन से लगातार ड्यूटी पे था। उन्होंने अपना गार्ड छुट्टी भेज दिया था अब्दुल बारी को। मुझे बैंक मैनेजर शाहीन साहब ने और हमारे गार्ड ने कहा कि जी ये बंदा 8-9 दिन से लगातार ड्यूटी पे, लिहाजा आप इस गार्ड की जगह नए गार्ड का बंदोबस्त करके जाएं, आप आएँ बुरे वाला। मैं फिर वहाँ से अलाइड बैंक गल्ला मंडी चला गया। वहाँ हमारा गार्ड है मोहम्मद रमज़ान। उससे मैंने पूछा कि यहाँ कोई गार्ड फौजी 2-4 दिन के लिए हमने टेम्परेरी बारी चाहिए। उन्होंने कहा जी एक बंदा है फौजी रिटायर्ड, वो 5-6 दिन से मेरे पास लगातार आ रहा है। फरवरी के अंदर जब मैंने इसको ड्यूटी के ऊपर भेजा तो उसको बाकायदा अथॉरिटी लेटर भी दिया और शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी भी और असल शनाख्ती कार्ड भी इसके हमरा दिया। किसी रब नवाज को जो कि सलीम गार्ड की मौजूदगी में उसने इफ्तिखार शाहीन साहब को दिखाया। इफ्तिखार शाहीन साहब ने लेटर भी पढ़ा, शनाख्ती कार्ड भी देखा और चेक करने के बाद सलीम के बकौल इसको ड्यूटी दी। रब नवाज आपने भेजा? जी सर। इसकी क्या आपको मजबूरी थी कि आपने तमाम रिकॉर्ड इधर बैंक में भेज दिया? अपने पास कुछ भी नहीं रखा? अगर मार्च में मैंने उसको भेजा तो मेरी जिम्मेदारी है उसकी। अगर जब मैंने उसको मार्च में भेजा नहीं तो फिर मेरी क्या जिम्मेदारी? फरवरी में फर्ज को हम एक आदमी को निकाल देते हैं, वो मार्च में दोबारा कहता है कि जी मैं कंपनी की तरफ से कुछ भी जिस क्लाइंट के पास आता है उसका काम तो है ना वो सबूत ले उससे। सबूत ले, बिल्कुल। उन्होंने क्यों नहीं लिया? उन्होंने क्यों नहीं लिया? बैंक मैनेजर ने क्यों नहीं लिया सर? फिर एक मेरी बात सुनो सर, पुराना गार्ड जो था ड्यूटी पे वो ऑन ड्यूटी पे आ गया, उसको मैनेजर ने क्यों वापस भेजा? जो मेरी इज्जत का जनाजा निकला वो तो मैं जानता हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। जब मोहम्मद अली ऑन ड्यूटी पे पुराना गार्ड आ गया तो क्या वजह थी कि उसको वापस भेजा गया? अगली बात डॉक्यूमेंट नहीं है, बंदे के पास नेशनल शनाख्ती कार्ड हर वक्त मौजूद होता है,
तो बैंक के अमले ने जब उसको ड्यूटी दी तो वो उसको जमा कर लेते। बैंक ने क्यों नहीं उससे रिकॉर्ड दिया? ड्यूटी पे खड़ा कर दिया, 9 दिन कहते हैं ड्यूटी पे रहा हमारे पास, मेरे पास फिर क्यों नहीं भेजा? मेरे साथ सदीक साहब ने राब्ता क्यों नहीं किया? मैं अलहाज हूँ। जो मेरे साथ हुआ है अल्लाह किसी के साथ न करे। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मुझे डाकू बनाया गया, मुझे पेश किया गया, मेरे बच्चे, मैं बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। किस बिहार पे मुझे डाकू बनाया गया है जब मैंने उसको मार्च में नहीं भेजा? तो उनकी गलती की मुझे किस लिए सजा है? क्या कहा आपने? बैंक वालों की गलती है, सारी गलती बैंक वालों की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली सर। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप यूबीएल भूरेवाला ब्रांच में गार्ड थे? जी सर। कहाँ के रहने वाले? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, कब से हो यहाँ पर आप? मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गए यहाँ पे। इससे पहले कहाँ थे आप? इसके पहले मैं आर्मी था, पहले हमारे पास ड्यूटी करता रहा, लेटर लेकर आया था। कौन? रब नवाज। मेरी टांग खराब थी, अभी भी तकलीफ है। तो उसने कहा कि लेटर किधर है? उन्होंने कहा कंपनी, मुझे कह रहा था कि मैं लेटर कर लेकर आऊँगा। चौधरी सदीक ने कहा ठीक है, इसको वर्दी पहना कर खड़ा कर दो। मैं गया हूँ चौधरी सदीक के पास। उसने कहा कि मैंने कहा सर मैं बीमार हूँ, बंदा मेरी जगह पे आया लेकिन लेटर कोई नहीं लेकर आया, इसलिए मैंने बताया है। उसने कहा ठीक है तू जा कर लो। रात की उसने ड्यूटी की है, करके वो चला गया है। तो सुबह अपने चौधरी इफ्तिखार साहब आए ने, उन्होंने कहा कि इफ्तिखार साहब बंदा मोहम्मद की जगह पे आया है लेकिन लेटर लेकर कोई नहीं आया। उसने 3-4 मरतबा कहा है सलीम ने। तो जो तो उसने इफ्तिखार साहब ने नाराज़ होकर बोला कि आप ड्यूटी करें। मुझे पता चल गया वो आदमी आया है, लेकिन आपने सदीक साहब को बताया ना, तो मुझे भी बता दिया बात ठीक है आप ड्यूटी करें। वो ड्यूटी करता रहा, जो शाम को फिर दोबारा रब नवाज आया, तो फिर सलीम गार्ड ने सामने खड़ा कर दिया जो इफ्तिखार साहब के। उन्हें कहा कि सारा लेटर कोई नहीं लेकर आया, और पता नहीं कंपनी वाले भेजा भी है कि नहीं भेजा, बड़ा टेलीफोन करके पता तो करें ना। उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी, हम करें या ना करें, आप ड्यूटी करें। इसमें गलती किसकी हो सकती है? जान मोहम्मद साहब की। क्या भी उसने पता करना है, वो लेटर पहले भी मैंने दिया इसको, तो उसका पता किधर है मेरे पास, उसका पता क्यों नहीं लिखा है। दूसरे नंबर पे गलती है अपने चौधरी इफ्तिखार साहब की। ये कौन है? मैनेजर, सेकंड मैनेजर है। उन्होंने टेलीफोन करके पता क्यों नहीं किया, भी ये लेटर क्यों नहीं लेकर आया कंपनी से। क्या नाम है जी? मोहम्मद रमज़ान साहब। मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान कहाँ रहते हो? नहीं पास सर, नहर के पीछे? पीछे सर। अच्छा, और नौकरी किधर है? नौकरी सर अलाइड बैंक है सर, गार्ड सर। सिक्योरिटी गार्ड? जी सर। सिक्योरिटी कंपनी कौन सी है? एसओएस सर। रब नवाज जिसने ये बैंक से चोरी की है, जी सर, ये पहली बार कब आया था आपके पास? बस है सर, जिन्हें असी फड़े गए ना सर, उदों को 2-4 दिन पहले आया साढ़े को, मेरे को तो सर। अच्छा, जब ये आया था आपके पास तो कैसा आदमी लगता था आपको? सर दाढ़ी रखी थी सर, हल्की हल्की सर, कोई पछाण नहीं। क्यों मिनट 2-4 मिनट खड़ा है, रश बड़ा सी, मैं कला जना सा सर, वापस चला गया। पंजाबी कौन सी बोलता था? फैसलाबाद की, झंग की, इधर की, कौन सी बोलता था? बस सर वो एवं 2 मिनट ही बोलिया, पूछा सू। हाँ। तो फिर नहीं सर बोल, नहीं कौन सी बोलता था? नहीं सर, मुलाकात नहीं, अंदाजा क्या होता है? नहीं सर, पछाण नहीं है। उससे ये पूछा था कि तुम किधर से आए हो, किधर नहीं सर, के रहने वाले हो? नहीं सर। चाय किधर पी थी? क्या सर, इतने नहीं पीती सर। किधर पी थी? वो सर उधर फिर चला गया ना साढ़े को से, फिर पता नहीं यूबीएल च पीती कितने पीती, फिर मेरे को तो 2 मिनट सर। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾय पीती सी? नहीं सर, मेरे ना चाह नहीं, मेरे तो साहब कोल बैठे नहीं, मैं तो कला सा, मैं तो बस ही खड़ा ही सा। फिर बस वो चला गया, निकल, ये नहीं पूछा, मैं कहा व्याड़ी चले गया। मैं तो भेजता 2 मिनट, आखिर मैं चलिया व्याड़ी, मैंने सुबेदार साहब ने बुलाया बंदा रखना, तो साडे साहब ने कहा भी व्याड़ी चले जाओ, इन्हों का दफ्तर है, उत्थे चले। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। नाम रब नवाज, वल्दियत नामालूम, कद 5 फीट 8 इंच, रंग साफ, बाल स्याह, पंजाबी जबान बोलता है, झंग या फैसलाबाद का रिहायशी। बुरेवाला के मकामी बैंक से बैंक इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत के कैश, पाकिस्तानी करेंसी, गैर मुल्की करेंसी और जेवरात लेकर अब तक फरार है। कानून को इस शख्स की तलाश है। मुल्जिम की निशानदेही करने वाले के लिए 5 लाख रुपए का इनाम। इत्तला देने के लिए 06733555395।
याद रखिए, मुल्जिम अपना हुलिया भी तब्दील कर सकता है। आपने कहीं देखा है, आपकी निगाहों से कभी गुजरा है तो गौर कीजिए। मुल्जिम इस शक्ल का था, इस शक्ल का भी हो सकता है, ये रूप भी धार सकता है। आखिर इन जराइम में मुलव्विस प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से हुकूमत ने क्यों आंखें मूंद ली हैं, ये बात समझ में नहीं आती। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक दर्जनों प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड संगीन जराइम का इर्तिकाब कर चुके हैं। कितनी सिक्योरिटी कंपनीज के लाइसेंस मनसूख किए गए, कितनी सिक्योरिटी एजेंसीज को पाबंद किया गया, नहीं तो आखिर क्यों? पसे पर्दा वो कौन से अवामिल कार फरमा है कि जो इन सिक्योरिटी कंपनीज को कानून पर अमल दरामद से रोक रहे हैं। नाजरीन, मुल्तान के जिला व्याहाड़ी की तहसील भूरेवाला के मकामी बैंक में होने वाली डकैती का मुकम्मल अहवाल हमने आप तक पहुंचाया और हम चाहते ये हैं कि इस मुल्जिम की गिरफ्तारी में आप कानून के हाथ मजबूत कीजिए। अगर ये मुल्जिम आपके अतराफ में कहीं नजर आता है, आपने कहीं देखा है या कभी आपकी निगाहों से गुजरा है, तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम लेकर आते हैं आपके लिए जुर्म की एक नई दास्तान। इंतजार कीजिएगा।